हर हर महादेव शिव भक्तों, आज मैं आपको एक और कैलाश यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ जिसका नाम है मणिमेश कैलाश। रात के 1:30 बज चुके हैं और अब हम अपने घर अम्बाला से चले हैं। बाकी जैसे भी होगा आगे की अपडेट मैं आपको आगे देता रहूँगा। हर हर महादेव। मणिमेश यात्रा के लिए पहले आपको हड़सर पहुँचना होगा, जो यात्रा का बेस पॉइंट है। यात्रा वहीं से स्टार्ट होती है। ये हमें अम्बाला से लगभग इसकी दूरी 450 किलोमीटर पड़ी है। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं देवभूमि। सुबह के 6:30 हो चुके हैं और ये हम लंगर में रुके हैं। ये रास्ते में लंगर था, मंदिर भी बना हुआ है भंडारे में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा। जैसे आप देख सकते हैं जगह जगह रास्ते में लैंडस्लाइड हुई हुई थी। थोड़ी आगे जाने पर हमने देखा जेसीबी पत्थरों को हटा रही थी, क्योंकि वहाँ अभी लैंडस्लाइड हुई थी। ये जो महीना है यात्रा का, इस महीने में बारिश वगैरह लगी रहती है ऊपर, और पहाड़ कच्चे हो जाते हैं तो नीचे गिरते रहते हैं, पत्थर गिरते हैं बड़े बड़े। तो गाड़ी को आराम से और ध्यानपूर्वक चलाएं। जैसे आप शिव भक्तों देख ही सकते हैं, रास्ते में जगह जगह पर आपको लंगर की व्यवस्था मिलती रहेगी और यहाँ पर आपके विश्राम करने की भी व्यवस्था की गई है। ये जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पर भी अभी लैंडस्लाइड हुई है, तो जेसीबी पत्थरों और मलबे को यहाँ से हटा रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको हिमाचल की खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये अब हम चंबा से थोड़ा आगे आ चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, सड़क के साथ साथ नदी चल रही है। पहले हम भरमौर रुकेंगे, वहाँ भरमाणी माता के दर्शन करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मणिमेश यात्रा शुरू करने से पहले आपको भरमाणी माता के मंदिर जाना होता है और उनसे आज्ञा लेनी होती है। अब हम पहुंच चुके हैं भरमौर शहर। ये सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो नीचे जा रहा है वो हड़सर जा रहा है, और जो ये ऊपर रास्ता है ये भरमाणी माता मंदिर जा रहा है। अब हम माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है जो ये घने जंगलों में से होकर गुजरता है और इसकी चढ़ाई सीधी खड़ी है। अगर आपको कार अच्छे से आती है प्रॉपर तो ही अपनी कार लेकर जाए, नहीं तो कार को नीचे भरमौर शहर में खड़ा करें और वहाँ से टैक्सी जाती है शेयरिंग में। वो आपसे 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस करेंगे और आप उसके सहारे भरमाणी माता मंदिर जा सकते हैं। महादेव शिव भक्तों, अब हम पहुँच चुके हैं भरमाणी माता मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ दर्शन ना करें तो मणिमेश की यात्रा सफल नहीं होती। तो पहले यहाँ आपको भरमाणी माता के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद मणिमेश कैलाश के लिए जाना होता है। तो अब हम यहाँ अपने दर्शन करेंगे, उसके बाद मणिमेश यात्रा शुरू करेंगे। हर हर महादेव। जैसे आप देख सकते हैं भक्तों, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी है, ये देखिए। और यहाँ शिव भक्तों के आराम करने का भी इंतजाम है। अब मैं आपको माता भरमाणी के बारे में बताता हूँ। माता भरमाणी भरमौर वासियों की कुलदेवी है और यहाँ पर साल भर यज्ञों एवं भंडारों का आयोजन होता रहता है। कहा जाता है कि माता भरमाणी कभी 84 मंदिर में विराजमान हुआ करती थी। माता भरमाणी यहाँ स्थित एक विशालकाय देवदार वृक्ष के समीप तपस्या किया करती थी। वह ब्रह्मा की बेटी है। एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ आए और इस स्थान पर एक रात बिताने के लिए यहाँ रुक गए। माता भरमाणी जब ब्राह्मण के बाद यहाँ लौटी तो यहाँ विराजमान 84 सिद्धों को देखकर क्रोधित हो उठी। माता के पूछने पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा कि आप माता निराश ना हो, मेरे ये 84 सिद्ध केवल एक रात यहाँ ठहरेंगे। लेकिन सुबह होने पर माता ने देखा कि उनके परिसर में 84 सिद्धों के स्थान पर 84 शिवलिंग स्थापित हो गए हैं। माता के क्रोधित होने पर भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए और माता भरमाणी से कहा कि यह स्थान 84 धाम के नाम से प्रख्यात होगा, आप किसी दूसरी जगह पर चली जाएं।
उन्होंने माता ब्रह्माणी को वरदान दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए 84 धाम या मणिमेश यात्रा के लिए आएगा, वह सबसे पहले माता ब्रह्माणी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। भोलेनाथ के इस वचन के साथ माता ब्रह्माणी डूंगा सागर नामक स्थान पर चली गई। ब्रह्मोर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस स्थान से 84 मंदिर बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि माता ने कहा था कि मैं अब से ऐसे स्थान पर डेरा जमाऊंगी जहां से 84 परिसर बिल्कुल भी ना दिखाई दे। तभी से लोग इस स्थान को ब्रह्माणी कहकर भी पुकारते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 84 मंदिर। ये भरमौर शहर में ही पड़ता है। ये वही मंदिर है जो ब्रह्माणी माता ने एक रात गुजारने के लिए भोलेनाथ और 84 सिद्धों को दिया था। जब हम मंदिर में आए तो हमने देखा यहाँ शिव भक्तों की बहुत भीड़ थी और वो मस्ती में झूम रहे थे। जब मणिमेश यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पर शिव भक्तों का सैलाब होता है और बहुत मात्रा में भीड़ होती है। यह मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है। इसमें एक केंद्र के परिमित पर शिवलिंग पर आधारित 84 मंदिर बने हुए हैं, जिनके कारण इस मंदिर का नाम 84 मंदिर पड़ा था। ऐसी आस्था है कि मणिमेश झील का तीर्थ इस मंदिर के दर्शन करे बिना पूरा नहीं होता। यह मंदिर शिव और शक्ति को समर्पित है। यहाँ मंदिरों की आकाश गंगा ज़्यादातर 84 शिवलिंगों के रूप में मौजूद है। 84 मंदिर परिसर एक रमणीय, स्वच्छ और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इस शैली में बना एक अन्य मंदिर भगवान विष्णु का है, जो उनके नरसिंह अवतार में है। ये शिव भक्त यहाँ नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल रहे हैं और नंदी के नीचे से निकल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के नीचे निकलने से उनके दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव। यह एकमात्र मौत के देवता का अकेला मंदिर है जिसे यमराज कहा जाता है। इसमें इंसान अगर जिंदा रहते हुए नहीं आया तो उसे मौत के बाद उसकी आत्मा को आना पड़ता है। यहाँ आने के बाद उसके पाप और पुण्य दोनों का फैसला करके उसे स्वर्ग नरक में भेजा जाता है। इस मंदिर में आने वाली आत्मा को धर्मराज के पास जाने से पहले चित्रगुप्त के पास जाना पड़ता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो जीवन आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवन आत्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं शिव भक्तों, ये पुल टूट गया था यात्रा से पहले। इसका दोबारा निर्माण हो चुका है। इसका 29 तारीख को उद्घाटन हुआ था और अब हम 30 तारीख को आए हैं, तो अब ये चल चुका है। हर हर महादेव। अब हम पहुंच चुके हैं हड़सर। ये यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही हम हड़सर पहुंचे तो हमने यहाँ पर बहुत सारे भंडारे देखे और शिव भक्तों के रहने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था की हुई है। जब आप जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी के बीच में हड़सर आएंगे तो आपको यहाँ शिव भक्तों की बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगी और उनकी रौनक। और जैसे आप थोड़ा सा आगे हम आए हैं तो ये रास्ता है जो मणिमहेश कैलाश की तरफ यात्रा पर जा रहा है। एक रास्ता नीचे है जहाँ हम अपनी कार पार्क करेंगे पुल के पास, वहाँ से एक रास्ता जा रहा है, वो थोड़ा शॉर्टकट है। सुबह हम वहीं से जाएंगे। हर हर महादेव। शाम को हड़सर के नज़ारे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि यात्रा के टाइम यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। जगह जगह आपको भंडारे मिलेंगे और शिव भक्तों की रौनक मिलेगी। शिव भक्तों में एक अलग ही उत्साह होता है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो यात्रा पर जाएंगे और भोलेनाथ को मिलेंगे। हर हर महादेव। यहाँ पर मक्की की रोटी और सरसों के साग का लंगर चल रहा था। हमने वो खाया, फिर हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत डांस किया और हम फिर अपना सोने चले गए। हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ रात के खूबसूरत नज़ारे। शिव भक्त
झूम रहे हैं मस्ती में। हर हर महादेव।